बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। आप अयोटा से प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देखकर फेमिलियर हो चुके होंगे। बच्चों, अयोटा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी अयोटा की तरह की होती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा यही क्वेश्चन है कि ये जो हमें दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें अयोटा आता हो। अब बच्चों, ये ए जो सा होता है वो रियल नंबर होता है और बी जो सा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ए जो सा रियल नंबर होता है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ ही रहने देंगे, क्योंकि हमें अयोटा चाहिए और अयोटा हमेशा लास्ट टर्म यानी कि इमेजिनरी नंबर के साथ आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस, अब बच्चों ये लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस 4। अंडर रूट माइनस 4 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ये देखें कि आपके पास दो नंबर्स अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर्स अंडर रूट के अंदर हो तो उनके अंडर रूट को अलग-अलग भी किया जा सकता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिखेंगे। हम 4 के साथ अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं और -1 के साथ अलहदा कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आपको आइडिया है कि अयोटा की वैल्यू जो सी है वो अंडर रूट -1 होती है। अगर आपको याद नहीं तो ये याद रखें कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे करके इसके आगे लिखना है सिंस अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है अयोटा। अब बच्चों अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इसलिए अंडर 4 को हम लिख सकते हैं 2 और आगे आ जाएगा अयोटा। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ए यहाँ पर 2 है, बी भी यहाँ पर 2 है और साथ में क्या अयोटा। और यही हमारा क्वेश्चन था राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नहायत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 माइनस अंडर रूट -7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट -7 को लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय -1। अगेन बच्चों वही स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुआ है कि अंडर रूट 7 को अलहदा कर लेंगे और अंडर रूट -1 को अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने बताना है सिंस अंडर रूट ए बी किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी के। मतलब जब दो भी नंबर्स अंडर रूट के अंदर लिखे हों तो पहले के ऊपर अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं, दूसरे के ऊपर अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 की वैल्यू आपने यहाँ पे बतानी है कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो अंडर रूट -1 की जगह आ जाएगा अयोटा और यही आपका फाइनल आंसर। क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना था अयोटा की फॉर्म में, अयोटा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यही आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बच्चों पार्ट नंबर 3 में आपके पास है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। अब बच्चे रियल पार्ट को हमने प्रीवियस जैसा कि बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे 2/5 प्लस, अब ये आपके पास अंडर रूट -16 है और इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1 और अपॉन में आ जाएगा 5। 2/5 एज इट इज़ रहेगा प्लस अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगेन वही प्रॉपर्टी, अंडर रूट ए बी इक्वल होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 अलहदा कर लेंगे, अंडर रूट -1 अलहदा कर लेंगे, अपॉन में आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2/5 एज इट इज़ प्लस, अब बच्चों अंडर रूट 16, आपको पता है कि 16 का जब भी अंडर रूट हम लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 लिखा जा सकता है और 4 मल्टीप्लाई 4 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसी 16 की जगह आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और आगे अंडर रूट -1 और अपॉन में आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपने बताना है कि सिंस आपके पास अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है अयोटा, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा 2/5 प्लस 4 और अंडर रूट -1 की जगह आ जाएगा अयोटा ओवर 5।
तो ये बच्चों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें आयोटा आए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में बताया गया √2 माइनस √-3। अगेन इसी तरह से जो बच्चों रियल पार्ट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। √2 माइनस इस √-3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू आ जाएगा √2 माइनस। बच्चों यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगेन हम हवाला देंगे कि √AB इक्वल होता है √A इंटू √B के। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 अलहदा कर देंगे, √-1 अलहदा कर देंगे। आप इनके दरमियान में मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं या फिर ना भी लिखें फिर भी ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था, ये मल्टीप्लाई बाय साइन आप लिखें या ना लिखें तब भी ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा √2 माइनस √3 और √-1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पे आप बता देंगे कि √-1 किसके इक्वल होता है आयोटा के, और यही आपका फाइनल आंसर। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप आयोटा को √3 से पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों केस में ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि हम यहाँ पर मैं आपको रफली बताता हूँ कि जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a+b आयोटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर a+ आयोटा b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आयोटा को आप √3 से पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों केस में ठीक होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा।